प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक बात आती है कि इनइक्वालिटीज़ होती क्या हैं। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इक्वेशंस में क्या होता है, बीच में इक्वल टू का निशान आता है, लेकिन यहाँ पे हम इनइक्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं तो इनमें जो है बीच में इक्वल टू का निशान नहीं आएगा। इसमें आएगा लेस देन का साइन या ग्रेटर देन का साइन, और अगर इक्वल टू का साइन आएगा भी तो इनके साथ ही आएगा, या तो आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू या आएगा लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको नंबर सिस्टम की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इसी तरह आपको इक्वेशन सॉल्व करने का भी मालूम होना चाहिए कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंटीजर्स का पता होना चाहिए, जिनको पूर्णांक भी बोलते हैं। उसके बाद रियल नंबर्स का भी पता होना चाहिए, जिनको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और जिसकी मैं बात कर रहा था, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। जैसे ये 3x + 10 = 20, आप x का मान इसमें निकाल सकते हैं आराम से, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, ठीक है। तो अब इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो रूल हैं, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ वैसे ही सॉल्व होएंगी जैसे ही आप ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करते थे, लेकिन हमको दो रूल फॉलो करने पड़ेंगे। क्या है वो रूल, आइए देखते हैं। सबसे पहला रूल है कि अगर इनइक्वालिटीज़ के दोनों ओर आप कोई भी नंबर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका साइन जो है चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा रूल क्या है कि इनइक्वालिटी के दोनों ओर किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तब भी उसका इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी के दोनों ओर भाग देंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका नंबर जो है उसका साइन जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे -2x > 4 है। अब इसको -2 को हटाने के लिए हमको यहाँ -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये सेकंड रूल जो है फॉलो होगा। तो -2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका ये निशान जो है रिवर्स हो जाएगा। लेस देन था, यहाँ पे क्या हो गया, ये ग्रेटर देन हो गया। तो इसका सोल्यूशन आ गया हमारे पास x > -2, ठीक है। तो आइए अब कुछ बुक के एग्जाम्पल से समझते हैं इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। पहला एग्जाम्पल है 30x > 200 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, और सेकंड है x इज एन इंटीजर, ठीक है। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते थे वैसे इनइक्वालिटी भी सॉल्व होएगी। यहाँ पे 30 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों ओर, तो यहाँ सेकंड रूल अप्लाई हो रहा है। ये पॉजिटिव नंबर है तो इसलिए इसका निशान जो है सेम रहेगा। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x > 20/3, और जो कि है x > 6.66। आप सोल्यूशन निकालना है जब x जो है नेचुरल नंबर होगा। इसका मतलब क्या है कि x की वो वैल्यू जो 6.6 से छोटी हो, लेकिन x जो है नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे जो है 6.6 से छोटे कौन से नंबर हैं, 6.5 भी है, 6.4 भी है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमको चाहिए नेचुरल नंबर्स। तो वो नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे, वो होंगे 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ठीक है। तो ये पहला आंसर आ गया हमारे पास। अब सेकंड पे चलते हैं। व्हेन x इज एन इंटीजर, मतलब पूर्णांक। पूर्णांक में क्या आपको पता है, माइनस की संख्याएं भी आएंगी। तो वो नंबर कौन से होंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 और बहुत सारे नेगेटिव वाले पूर्णांक। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन आ गया। अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं हम। अगले एग्जांपल में क्या है, 5x - 3 < 3x + 1 व्हेन x इज एन इंटीजर, और अगला क्या है, व्हेन x इज अ रियल नंबर, ठीक है।
तो अब सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। अब -3 को यहाँ से हटाने के लिए हमने क्या किया, दोनों और +3 जोड़ा। उसके बाद हमारे ये रूल 1 है, इसका निशान जो है सेम रहेगा। तो हमारे पास बचा 5x > 3x + 4। अब हमने क्या करना है कि 3x को हटाना है, तो ये प्लस का है, मतलब दोनों और -3x करना पड़ेगा। हमने दोनों और -3x किया है। यहाँ पे फिर रूल 1 अप्लाई होगा, साइन जो है रिवर्स नहीं होगा। अब हमारे पास बचा 2x > 4। अब हमको 2 हटाना है, इसके लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों और। यहाँ रूल 2 अप्लाई होगा, पॉजिटिव नंबर है इसलिए ये साइन जो है रिवर्स नहीं होगा। साइन रिवर्स किस केस में होगा मैंने बताया, अगर आप माइनस की संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तब इसको रिवर्स कर देना है, बाकी ये सेम रहेगा। तो हमारे पास आ गया x > 2। ठीक है, अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। जब x जो है इंटीजर होगा, इंटीजर मतलब नेगेटिव वाली संख्याएं भी हैं, तो 2 से छोटे सारे इंटीजर्स हमने लिख देना है यहाँ पे। वो कौन कौन से हैं, वो है 1, 0, -1, -2, -3। ठीक है, अब अगला सॉल्यूशन क्या निकालना है हमने, जब x जो है रियल नंबर होगा, मतलब वास्तविक संख्या होगी। तो वास्तविक संख्या के लिए क्या करना है, हमने 2 से छोटी सारी वास्तविक संख्याएं लिख देनी है हमने। तो ऐसे तो वास्तविक संख्याएं बहुत सारी होंगी, तो उनको लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम इस तरह लिख देते हैं, x belongs to -∞ to 2। तो ये बिलोंग्स टू का निशान है, आपके लिए नया होगा। -∞ मतलब माइनस वाले सारे नंबर, और ये 2 से छोटे, 2 इसलिए लिखा है यहाँ पे ओपन ब्रैकेट्स में लिखा है, मतलब 2 अगर आप ओपन ब्रैकेट्स लगा रहे हैं तो 2 उसमें इंक्लूड नहीं होगा, मतलब 2 से सारे 1 फिर 0 फिर सारे जितने भी हैं वास्तविक संख्याएं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर जितने भी हैं सारे वो इस तरह लिखने हैं। ठीक है।